रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एसपी तमाम, डीजी वंजाल, जीएल सिंगल, एनके आमीन और ऐसे 20 से ज्यादा डीसीबी ऑफिसर्स के ऊपर फेक एनकाउंटर का आरोप लगा। ये उन 20 लोगों के नाम। और अब ये सारी चीजें देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट और गुजरात पुलिस की नींद उड़ जाती है। गुजरात गवर्नमेंट 2 दिन के अंदर गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के कहती है कि ये जो एसपी तमांग ने इतनी रिपोर्ट बना के सबमिट करी है, ये इनके एरिया ऑफ वर्किंग के बाहर है। एसपी तमांग को सेक्शन 176 के अंदर इंक्वायरी करने के लिए दी गई थी, जिसमें इन्हें सिर्फ डेथ का रीजन पता करना था, लेकिन इन्होंने अपने ज्यूरिडिक्शन एरिया से बाहर जाके काम करा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर आगे चल के कोर्ट को भी इस चीज को मानना पड़ता है और फिर ये रिपोर्ट की बात जो है वो धीरे धीरे खत्म होती है। और जब ये एसपी तमांग की रिपोर्ट बाहर आई तो गुजरात गवर्नमेंट और पुलिस को भी बहुत क्रिटिसाइज करा जाने लगा। और फिर इसी टाइम पे कांग्रेस ने क्या किया कि 29 सितंबर 2009 को गुजरात हाई कोर्ट में सेकंड एफिडेविट सबमिट कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि पहले जो एफिडेविट सबमिट किया गया था तब तक एसपी तमांग की रिपोर्ट नहीं आई थी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो एफिडेविट बनाया गया था। ये जो दूसरा एफिडेविट ये लोग सबमिट कर रहे हैं ये सही वाला है। इन्होंने अपने सेकंड एफिडेविट के 6th पॉइंट पे ये चीज मेंशन भी की है। और ये जो दूसरा एफिडेविट इन्होंने सबमिट किया था, इशरत जहान को जो लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव बताने वाली लाइन थी उसको चेंज कर दिया था। इसकी भी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन 11 जून 2010 को फिर से एक नया ट्विस्ट आता है। इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड हेडली, जिसको यूएस ने पकड़ लिया था, तो उससे इंडिया की जो NIA है वो इंटरोगेशन कर रही थी वीडियो कॉल के थ्रू। तो उसी में बात करते करते डेविड हेडली जो है कहता है कि 2005 में उसको लश्कर-ए-तैयबा के जाकिर रहमान लखवी ने मुजम्मिल भट्ट से मिलवाया था। और मिलवाते टाइम वो लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे और उस टाइम पे बात करते करते डेविड ने उस लड़की का नाम पूछा था। तो उस टाइम पे उन्होंने उस लड़की का नाम बताया था इशरत जहान, और इसके साथ साथ कहा था कि मुजम्मिल भट्ट जो है उसने इस लड़की को रिक्रूट किया। अब इंडिया की NIA जो थी वो डेविड हेडली के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद एक रिपोर्ट बना के होम मिनिस्ट्री को सबमिट करती है और उसमें ये जो डेविड हेडली ने इशरत जहान के बारे में जो चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें मेंशन कर देती है। लेकिन RVS मनी ने अपनी बुक में कहा था कि इंस्पेक्टर जनरल बेहरा इन्होंने इस रिपोर्ट में से पेज डिलीट करा दिया था। इशरत जहान वाला जो सेक्शन था उसको डिलीट करा दिया था। उस टाइम पे इंडियन मीडिया ने भी इस चीज़ को कवर किया था कि कांग्रेस ने NIA की रिपोर्ट में से इशरत जहान का नाम डिलीट करवा दिया। चिदम्बरम का नाम उस समय बहुत ज़्यादा उछलने लगा कि इन्होंने ये सारे पेज डिलीट किए। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये बात छुपती नहीं है। 14 दिन बाद 25 जून 2010 को US एम्बेसी के लीगल अटैची डैनियल C. क्लेग, इनका एक लेटर लीक हो जाता है। ये उस लेटर की ओरिजिनल कॉपी है जिसमें डेविड हेडली ने जो स्टेटमेंट दिया था कि इशरत जहान लश्कर-ए-तैयबा की मेंबर थी, इसका कॉन्फर्मेशन हो जाता है और पूरे इंडिया में वायरल होने लगता है कि P. चिदम्बरम ने इशरत जहान का नाम हटा के पेज डिलीट करवाया NIA की रिपोर्ट।